नमस्कार, मैं अतुल कष्ट पांडे। आप सबका स्वागत है एएम न्यूज आवाज सच की में। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वर्तमान में बहुत सारे जगहों पर एक मुद्दा बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द बंगाल फाइल्स की। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि पिक्चर नहीं देखनी चाहिए और नफरत फैलाती है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि पिक्चर देखनी चाहिए क्योंकि ये पिक्चर आंख खोलने वाली है। बहुत सारे लोग इस पर बैन की मांग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उसको टैक्स फ्री करने की बात भी कर रहे हैं। इतने विवादों में घिरी हुई मूवी मैंने सोचा देखते हैं और उसका एक रिव्यू करते हैं छोटा सा। तो इसलिए मैं वो पिक्चर देख के आया। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से ये बात कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को द बंगाल फाइल्स देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि बंगाल फाइल्स में हम जब कहानी शुरू होती है तो वर्तमान समय में बंगाल के एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहाँ पर एक मुस्लिम माफिया जो कि विधायक भी हैं, उनके आसपास कहानी का शुरुआत होती है, जहाँ पे उन्होंने एक हिंदू दलित लड़की का किडनैप कर रखा है। उसके बाद उस कहानी में इंट्रोडक्शन होता है भारती माँ का, जिसमें भारती माँ के रूप में पल्लवी जोशी ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका काम, उनका इमोशंस देखने लायक है, उसके लिए आप उनको देख सकते हैं। कहानी में बात वर्तमान समय में दिखाया जाता है कि जैसा विधायक हैं और वो बाहुबली हैं और मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को उनका अच्छा सपोर्ट है, उसके दम पर वो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि पिक्चर में नारे भी दिखा दिए जाते हैं कि या तो छोड़ो भागो, इस्लाम कबूल करो या तो मरो। लेकिन उन नारों का बंगाल में कश्मीरी भाषा में बोला जाना थोड़ा सा मूवी में सेट नहीं होता है। लेकिन भारती माँ के किरदार में बहुत ही अच्छा काम किया है पल्लवी जोशी ने, और ये कहानी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं भारती माँ के आसपास ही घूमती नजर आती है। कहानी में भारती माँ के बचपन से लेकर के कि जब देश आजाद हुआ उस समय से लेकर के वर्तमान हालातों तक की बात की गई। ये पिक्चर इसलिए भी आपको देखनी चाहिए क्योंकि पिक्चर में बहुत ही क्लियरली एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसमें भारती माँ एक कहानी सुनाती है। भारती माँ पिक्चर में एक राक्षस की कहानी सुनाती है जिसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा राक्षस का है। जब लोग उस राक्षस से डरते हैं तो सामने आकर वो लोगों के लिए देवता बन जाता है, और जब उस देवता की पूजा करने लगते हैं तो वो देवता फिर से राक्षस बन जाता है। वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में या किसी भी तरीके के बाहुबलियों के क्षेत्र में ये कहावत या ये कहानी बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि हम अगर जिसको भी देवता मानकर पूजने लगते हैं वही राक्षस बन जाता है। कहानी शुरू होती है बंटवारे के उस समय से जब बंटवारे की बात चल रही होती है। ये कहानी आपको इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि कहानी ये दिखाती है कि कैसे उस परिदृश्य में कांग्रेस को एज ए हिंदू पार्टी प्रोजेक्ट किया गया और जिन्ना की पार्टी को एज ए मुस्लिम पार्टी प्रोजेक्ट किया गया। वर्तमान के राजनीतिज्ञ जो धर्म धुरंधर बैठे हुए हैं उनको भी ये समझने या देखने की जरूरत है कि कैसे जब आप देश में दो पार्टियों को धर्म के आधार पर बांट देते हैं तो देश का बंटवारा हो जाता है। कभी एक तरफ ज्यादा झुकाव देती हुई दिखती है। कहानी कोशिश करती है ये दिखाने की कि मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, लेकिन कहानी पूरी तरीके से कभी इस बात को ना स्वीकारती है और ना ही इस बात की पृष्ठभूमि रखती है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को मारा। कहानी बंगाल की है, बंगाल में घटित घटनाओं की है। बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इस वजह से वहां किस तरह से अत्याचार हुआ, किस तरह से दंगे हुए, इन चीजों को दिखाने की कोशिश करती है। और कैसे कांग्रेस या जिन्ना के लोग मैं कहूँ स्पेशली कि कैसे मुस्लिम लीग के लोगों ने कत्लेआम मचाया, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सत्य है। और ये भारत का इतिहास है कि बंटवारे में मुस्लिम लीग ने बड़ी संख्या में कोलकाता में हिंदुओं का कत्लेआम किया। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद जो दंगे हुए उसमें मुसलमान भी मारे गए। कहानी इस बात को भी दिखाती है। कहानी एक तरीके से गांधी जी को प्रोजेक्ट करती है कि गांधी जी जो है ये करते हैं कि जब हिंदू मार काट के उतर आता है तो धरने पे बैठ जाते हैं, शांति की अपील करती है। गांधी जी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं दोनों धर्मों के लिए अनशन किया। और कहानी बीच में एक संवाद भी डालती है जिसमें जिन्ना और गांधी बात कर रहे हैं और गांधी के कैरेक्टर को वहां एक बेसहारा लाचार आदमी के तौर पर पेश किया गया है जिसकी जिन्ना सुनने को तैयार नहीं है। ये उस समय की हकीकत भी है कि शायद अगर जिन्ना और नेहरू दोनों मिल करके के गांधी की बात सुन लेते तो शायद देश का बंटवारा या ये खून और जो दंगे हुए ये नहीं भी होते। लेकिन जो हो गया उससे हमें सीखने की जरूरत है।
लेकिन वर्तमान समय की कहानी की जब बात आती है तो वैसी ही कहानी चलती है जैसा आज हो रहा है या होता रहा है। किसी भी क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति का दबदबा उसको हमेशा से राजनीतिक संरक्षण देता आया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वर्तमान में बंगाल के उस विधायक पे भी यह नियम लागू होता है। एक दिल्ली से दर्शन कुमार जो सीबीआई ऑफिसर के रोल में है, वो आते हैं और उस कहानी में वो जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक आकाओं का उस विधायक को संरक्षण उनको उस जांच से रोकने की कोशिश करता है। ये इस समय की हकीकत है, या वो किसी भी बाहुबली हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ बाहुबली, उसको धार्मिक आधार पर राजनीति में आरक्षण दिया जाता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहाँ किरदार मुसलमान है, कहीं पर हिंदू भी हो सकता है या किसी भी जाति या धर्म का हो सकता है। उस कहानी को दिखाने में, उस कहानी को प्रेजेंट करने में विवेक अग्निहोत्री ने पूरी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री से मैं कह सकता हूँ, या जिस थॉट प्रोसेस के साथ वो मूवी बनाई गई है, या जिस पृष्ठभूमि में वो मूवी बनाई गई है कि बंगाल के गांव की मूवी या एक क्षेत्र की मूवी है जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस जगह पर वो सही हो सकते हैं। उस हिसाब से उन्होंने उस कहानी को दिखाया है। लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया है कि कहानी में विधायक एक जगह पर यह भी कहता नजर आता है कि हम सिर्फ राजनीतिक आकाओं की रखेल हैं। उसमें कहानी में डायलॉग्स कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। कहानी के डायलॉग्स को, चाहे वो गांधी जिन्ना के डायलॉग्स हों या आज़ादी के समय के डायलॉग्स हों, उनको थोड़ा एंटी मुस्लिम प्रेजेंट करने की कोशिश जरूर की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिक्चर देखने लायक है, आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। और हमें इस मूवी से ये सीखने की जरूरत है कि जब जब इस देश में हिंदू धर्म के नाम पर या मुस्लिम धर्म के नाम पर पार्टियों का बंटवारा होगा, जब एक पूरा का पूरा वर्ग एक पार्टी की तरफ देखने लगेगा, तो उस देश में बंटवारा दूर नहीं है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में लोगों को ये देखने और समझने की भी जरूरत है। और बाकी जो विधायक का कैरेक्टर है वो मुस्लिम है, उसके दबाव में है, वो बाहुबली है। वो आखिरी में रीता मंडाल का मर्डर कर देता है। कहानी उसी फिल्मी अंदाज में खत्म होती है कि दर्शन कुमार जाते हैं और उस विधायक का मर्डर कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, क्या हो रहा है संदेश खाली में, ये घटनाएं भी हमारे सामने आती रहती हैं कि हिंदुओं का पलायन हुआ या फिर हिंदू मारे गए या दंगे हुए। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से इसको देखना या समझने की जरूरत है और उसको दूर करने की जरूरत है। बाकी एज ए पिक्चर मैं कहूँगा इमोशंस अच्छे दिए हैं संदीप अग्निहोत्री ने। डायलॉग्स थोड़ा सा भले ही एक तरफ के झुकाव वाले हों, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के एक पॉइंट पे वो देश की एकता और अखंडता की बात भी करते हैं। जब भारतीय माँ अपनी नई उम्र में शामिल होती हैं, तो जब दंगे होते हैं तो वो सामाजिक संदेश और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने का कोशिश भी करती हैं। कहीं कहीं पे नैरेटिव सेट किया गया है, वो वर्तमान समय की उसको आप डिमांड समझिए या पिक्चर जो चलाने का एक जो क्राइटेरिया है वो सेट करने की कोशिश भी मूवी में की गई है। लेकिन कहानी में कुछ भी गलत नहीं है, जो है वो अच्छा है, देखने लायक है और सीखने लायक है। थैंक यू। आपको रिव्यू कैसा लगा जरूर बताएं।